नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लौखा बाज़ार रेलखंड पर मालगाड़ी की परिचालन शुरू हुई है। जैसे कि हम आप सभी को लगातार यहाँ की जानकारी दिए हैं, इस क्षेत्र की जानकारी दिए हैं, जितने भी आमान परिवर्तन का कार्य है या फिर नवनिर्माण का कार्य है रेल संबंधित। और इसी क्रम में आज हम आपको दिखा रहे हैं जो झंझारपुर में लगभग 7 साल के बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन जो शुरू की गई है और मालगाड़ी की वो भी, और अगले आने वाले समय में महरैल तक जो है छठ का टारगेट लिया गया था। जो छठ में महरैल स्टेशन तक ट्रेन की परिचालन होनी है, लेकिन आप देख सकते हैं जो यहाँ कल देर शाम को ट्रेन पहुँची है, ये झंझारपुर हॉल्ट है। झंझारपुर जंक्शन से करीब 3.5 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है, 3.5 से 4 किलोमीटर की दायरा है। तो झंझारपुर हॉल्ट के समीप कल पहली बार जो है वो ये ट्रेन पहुंची है मालगाड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो ब्लास्ट गिराती हुई गई है यहाँ से मालगाड़ी, और यहाँ पास में ही झंझारपुर हॉल्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सफ़ेद कलर का जो बिल्डिंग है ये झंझारपुर हॉल्ट के पास का है। तो यहाँ से लगभग मैं 50 से 100 मीटर में दूरी पे खड़ा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना पड़ा है। और हॉल्ट से गिराती हुई ये मालगाड़ी झंझारपुर जंक्शन की तरफ ही आगे बढ़ी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मालगाड़ी अभी भी खड़ी है और ये अनलोडिंग का कार्य, जो ब्लास्ट अनलोडिंग का कार्य है वो यहाँ चल रहा है। ये अच्छी बात है जो लगभग 6-7 साल के उपरांत 3.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो मालगाड़ी तय की है और झंझारपुर हॉल्ट पहुंची है। ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ के विधायक से और यहाँ के सांसद से, जो ये लोग क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। जहाँ इस रूट पर जो हॉल्ट है, झंझारपुर हॉल्ट है, वहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नीतीश मिश्रा जो अभी वर्तमान में विधायक पद में हैं, बीजेपी से हैं, उनका घर है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर आगे जाने के बाद अगर आप देखें तो जल संसाधन मंत्री संजय झा का घर है। लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों के कारण ही यहाँ इस क्षेत्र की खास करके ये स्थिति बनी हुई है। अगर ये लोग चाहें तो लगातार पत्राचार के माध्यम से हो या फिर लगातार डीआरएम से कांटेक्ट करके हो, इस क्षेत्र में आखिर ये कार्य क्यों रुकी हुई है काफ़ी लंबे अरसों से, ये पूछ सकते हैं। लेकिन आज तक न यहाँ के सांसद और न ही यहाँ के विधायक ये लोग इस सवाल को उठाए हैं जो आखिर इस रूट पर ट्रेन की परिचालन क्यों बंद है। शर्म आनी चाहिए इन दिग्गजों को, इन नेताओं को, जो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से उनको किसी प्रकार का मतलब नहीं है। सिर्फ वोट मांगने टाइम में हर घर पहुँच जाते हैं और उसके बाद उनकी स्थिति देख सकते हैं जो ये लोग किस प्रकार से यहाँ के लोगों की स्थिति बना करके रखे हुए हैं। कहीं न कहीं दिक्कत ज़रूर है इन लोगों के कारण इस क्षेत्र में, लेकिन इस पर बोलने वाला शायद कोई नहीं है। झंझारपुर हॉल्ट तक आज ट्रेन पहुँची है महज 7 साल के बाद। 3.5 किलोमीटर की दूरी, छठ में टारगेट लिया गया है महरैल, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद छठ है और ये पॉसिबल नहीं है जो छठ में महरैल तक ट्रेन जाएगी। हाँ, इस महीने के अंत तक या नवंबर में किसी दिन जो है छठ के बाद नवंबर में महरैल तक ट्रेन जा सकती है, लेकिन सिर्फ मालगाड़ी, पैसेंजर ट्रेन वो भी नहीं। पैसेंजर ट्रेन को जाने में महरैल स्टेशन कम से कम अभी 6 महीने से अधिक का समय लगेगा। तो इस प्रकार का काम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के कारण है। ये अभी मैं झंझारपुर लौखा रूट की आपको सारी तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ ब्लास्ट अनलोडिंग का कार्य विगत 4-5 महीने से चल रहा है और 4-5 महीने में महज 3.5 से 4 किलोमीटर ट्रेन आगे पहुँची है झंझारपुर हॉल्ट के समीप। ये आप देख सकते हैं, ये झंझारपुर हॉल्ट है। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में दिखाया। झंझारपुर हॉल्ट पे हम लोग अभी आ चुके हैं। तो झंझारपुर हॉल्ट तक महज 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर झंझारपुर से ट्रेन लौखा बाज़ार की रूट पर आगे बढ़ी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्मीद है जो कम से कम रेल प्रशासन ही, रेल महकमा ही इस चीज़ पर ध्यान दे और जल्द से जल्द ट्रेन को लौखा बाज़ार स्टेशन तक पहुंचाए, क्योंकि यहाँ के विधायकों और सांसदों से कुछ उम्मीद करना ये शायद सबसे बड़ा धोखा होगा यहाँ के लोगों के लिए। रामप्रीत मंडल हैं, इसी से आगे खुटौना के आसपास उनका घर पड़ता है, सांसद हैं उस क्षेत्र के, लेकिन उनको भी आज तक ना एक पोस्ट, ना एक
कोई भी क्वेश्चन अराइज मतलब डीआरएम से या फिर किसी भी प्रकार का ये लोग कुछ भी सवाल जवाब करने को तैयार नहीं हैं। जो आखिरकार इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है, जो ये रूट क्यों बंद है, इस पर इन लोगों का कोई भी आज तक न सवाल हुआ है न जवाब हुआ है, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा कारण यही लोग हैं इस क्षेत्र की विकास में बाधा का। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।